विश्व यूनिवर्सिटी गेम जो चंगदू चाइना में हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए भारतीय वुशु दल रवाना होने वाला था, लेकिन उनके रवाना होने से पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पे उनको रोक दिया गया। रोक इसलिए दिया गया क्योंकि चीन ने जो उनके लिए वीजा जारी किया था वो था स्टेपल्ड वीजा यानी नत्थी वीजा। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग पूरा विस्तार से समझने वाले हैं कि नत्थी वीजा क्या है, नॉर्मल वीजा क्या है यानी जनरल वीजा क्या है, दोनों में क्या अंतर है और चाइना इस तरह का वीजा भारत के किन किन क्षेत्रों के लिए जारी करता है और क्यों जारी करता है, इसके पीछे क्या चीन की मंशा है, चलिए समझते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर विदेश जाना है, मान लिया एक एग्जांपल आपको इंग्लैंड जाना है या चाइना जाना है या क्रोएशिया जाना है, कहीं भी जाना है तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट कौन जारी करेगा? पासपोर्ट जारी करेगा भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पासपोर्ट बनाने का क्या प्रोसेस है? सिंपल सा प्रोसेस है। जिस शहर में या जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां के पासपोर्ट ऑफिस से आपको संपर्क करना पड़ेगा। उसके बाद फिर लोकल थाने में वेरिफिकेशन होगा, इस तरीके से पासपोर्ट बन जाएगा। विदेश जाने के लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है वीजा लेना। वीजा कौन जारी करेगा? जैसे कि आपको अगर इंग्लैंड जाना है तो इंग्लैंड का जो दूतावास है, जो एम्बेसी है, जो नई दिल्ली में है, वहां से आपको वीजा लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वीजा बनाने का सामान्य प्रक्रिया यही है कि आप अपने पासपोर्ट के साथ जाएंगे उस दूतावास में, उस देश के दूतावास में जो नई दिल्ली में होगा जहां आपको जाना है। जैसे कि अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिकी दूतावास जो नई दिल्ली में, वहां आपको अपने पासपोर्ट के साथ जाना होगा और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके जाने का क्या पर्पस है, आप कितने दिनों के लिए जाएंगे और उसके बाद वीजा जारी होगा। वीजा कई तरह का होता है, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, बहुत तरह का वीजा होता है। पासपोर्ट में चूंकि कई सारे पेजेस होते हैं, कई सारे पन्ने होते हैं, शुरुआती पन्ना में एक मोहर मार दिया जाएगा यानी आपको वीजा मिल गया। जो मोहर मार दिया गया, जो स्टंप मार दिया गया पासपोर्ट के अंदर के पन्नों पे, उसी को वीजा कहते हैं, जिसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, किस पर्पस से जा रहे हैं। ये तो सामान्य वीजा हो गया यानी जनरल वीजा। अब नत्थी वीजा यानी स्टेपल्ड वीजा क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को स्टेपल्ड वीजा जारी किया है चाइना ने। अरुणाचल प्रदेश के वुशु खेलने वाले खिलाड़ियों को चाइना जाना था विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेने के लिए। वो अपने पासपोर्ट को लेकर के नई दिल्ली के चाइनीज दूतावास में गए, लेकिन चाइना ने शुरुआत में वीजा देने से इनकार कर दिया। फिर बाद में चाइना के द्वारा स्टेपल्ड वीजा दिया गया। स्टेपल्ड वीजा में पासपोर्ट के अंदर के पन्नों पर मुहर नहीं मारा जाता है, एक अलग से पर्ची होता है, एक अलग से छोटा सा पन्ना होता है, उस पर मुहर मारा जाता है और उस पन्ना को पासपोर्ट के पन्ना के साथ पिनअप कर दिया जाता है, स्टेपल्ड कर दिया जाता है और इसी को कहा जाता है स्टेपल्ड वीजा यानी कि नत्थी वीजा। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि नत्थी वीजा से आखिर फर्क क्या पड़ेगा? चाइना ने नत्थी वीजा जारी किया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लिया एक व्यक्ति है जो दुश्मन देश के साथ मिला हुआ है, भारत में रहता है। चाइना उसको स्टेपल्ड वीजा जारी किया, स्टेपल्ड वीजा के साथ वो व्यक्ति चाइना गया। जाहिर सी बात है वो व्यक्ति वापस आएगा और जो वीजा उसको मिला था वो एक अलग से पेज था और उस पेज को पासपोर्ट के पन्नों पे पिनअप किया गया था। वो व्यक्ति उस एक्स्ट्रा पन्ना को वहां से निकाल कर फेंक देगा। उसके बाद जो उसके पास पासपोर्ट बचा, जो भारत सरकार का लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उसमें कोई भी बात ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति चाइना गया था, कितने दिनों के लिए गया था, किस पर्पज से गया था, क्योंकि जिस पर्ची में ये सब बात लिखा हुआ था उस पर्ची को उसने फाड़ के फेंक दिया। अगर यही रेगुलर वीजा रहता तो पासपोर्ट में सब कुछ मेंशन रहता, जिससे भारत सरकार को पूरा इंफॉर्मेशन उसके बारे में रहता कि वो व्यक्ति कहाँ गया, किस देश में गया, चाइना गया या जहां भी गया, कितने दिनों के लिए गया, किस पर्पज से गया। चीन भारत के दो क्षेत्रों अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नत्थी वीजा जारी करता है, जबकि बाकी के अन्य राज्यों के लिए सामान्य वीजा वो जारी करता है। इसके बाद आगे हम ये देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए वो स्टेपल्ड वीजा यानी नत्थी वीजा क्यों जारी करता है। उसमें भी सबसे पहले जम्मू कश्मीर। चाइना के विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि जब जम्मू कश्मीर के लोग भारत से बाहर जाते हैं तो भारत सरकार के द्वारा उन पर नजर रखा जाता है, ऐसा चीन का कहना है। चीन अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नॉर्मल वीजा, जनरल वीजा जारी करता, इसका मतलब ये होता कि चीन जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मानता है। चूंकि वो जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानता है, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो स्टेपल्ड वीजा जारी करता है। जम्मू कश्मीर के लिए स्टेपल्ड वीजा का शुरुआत चीन के द्वारा 2008-9 में किया गया था। इसके बाद ये देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए चाइना के द्वारा नत्थी वीजा क्यों जारी किया जाता है। चाइना का ये दावा है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा ही क्षेत्र है। चाइना इसको दक्षिणी तिब्बत यानी जंगनम के नाम से पुकारता है और चाइना अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अपने क्षेत्र में भी दिखाता है। दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी जब चाइनीज दूतावास जाते हैं वीजा के लिए तो शुरुआत में इनकार कर दिया जाता है, लेकिन बाद में स्टेपल्ड वीजा दिया जाता है।
जाता है। चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वीजा देने में आनाकानी करना और बाद में स्टेपल्ड वीजा देना, इसका मुख्य कारण यह है कि चाइना का कहना है कि यह मेरा ही क्षेत्र है और अपने ही क्षेत्र में लोगों को आने के लिए हम वीजा क्यों देंगे। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र में LAC है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। शिमला समझौता जो 1914 में हुआ था तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच, उसके तहत इस लाइन का निर्धारण किया गया था और ये लाइन ही भारत और चीन के बीच बाउंड्री लाइन है। 1914 के शिमला समझौता के बारे में चीन ये कहता है कि यह तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुआ समझौता था। यह चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुआ समझौता नहीं था, लेकिन चीन को यह समझना होगा कि ये जो समझौता हुआ था तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच, उसमें तिब्बत के प्रतिनिधि तो थे ही, उसमें ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि तो थे ही, साथ ही साथ चाइनीज प्रतिनिधि भी वहां पर थे। अब दोस्तों, ये हाल फिलहाल का घटना था, तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर समझाने का प्रयास किया।